₹500 का ड्रोन और 10 करोड़ की टैंक का सामना, यह है भविष्य की जंग। क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा ड्रोन जो दिखने में बिल्कुल साधारण लगे, वो एक भारी भरकम टैंक को पल भर में उड़ा सकता है? वो भी ऐसा टैंक जिसकी कीमत करोड़ों में है। ये सुनकर आप शायद यकीन न करें, लेकिन यही आज की हकीकत है। ड्रोन और मिसाइलों की दुनिया में अब एक नया नाम छा चुका है, कामिकाज़ी ड्रोन या लॉइटरिंग म्यूनिशंस। कभी सोचा है कि जंग के मैदान में जब सेना अपने हथियारों के साथ आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? इंटेलिजेंस यानी जानकारी। दुश्मन की लोकेशन, उसकी ताकत और उसकी कमजोरी पता होना बेहद जरूरी है। और यहीं पर ये छोटे लेकिन खतरनाक ड्रोन आते हैं। ये ड्रोन सिर्फ हथियार नहीं है, ये एक तरह के जासूस भी हैं, जो दुश्मन की हर चाल को भांपकर सही वक्त पर हमला करते हैं। कैसे काम करते हैं ये कमाल के ड्रोन? अब जरा सोचिए, युद्ध के मैदान में दुश्मन की एक भारी भरकम टैंक है, जिसका तोड़ ढूंढना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन तभी आसमान में मंडराते हुए एक छोटा सा ड्रोन आता है, जो बिल्कुल चुपचाप उड़ रहा है। इस ड्रोन का काम है दुश्मन की टैंक को खोजकर उस पर सही समय पर हमला करना। ये ड्रोन सीधा जाकर हमला नहीं करता, बल्कि ये दुश्मन के ऊपर मंडराता है, उसे ट्रैक करता है और जैसे ही सही समय आता है, वो सीधा जाकर उस टैंक पर धमाका करता है। और बस एक झटके में करोड़ों की टैंक मिट्टी में मिल जाती है। यही तो है कामिकाज़ी ड्रोन का जादू। कामिकाज़ी ड्रोन बनाम टैंक, क्यों है ये भविष्य का हथियार? अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों ये ड्रोन इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं? जवाब साफ है, सटीकता और कम लागत। सोचिए, एक टैंक जो करोड़ों रुपए की लागत से बनता है, उसे नष्ट करने के लिए सिर्फ $500 यानी लगभग 40,000 रुपए का एक ड्रोन काफी है। ये लागत अनुपात अपने आप में इतना बड़ा है कि कोई भी देश इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही कारण है कि अब बड़े बड़े देश इन ड्रोन को अपने युद्ध रणनीति का हिस्सा बना रहे हैं। रूस और यूक्रेन, ड्रोन युद्ध का सबसे ताजा उदाहरण। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ कल्पना की बातें हैं, तो चलिए आपको हकीकत में ले चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस युद्ध में रूस ने लांसेट 3 नामक ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो 40 किलोमीटर की दूरी तक जाकर दुश्मन के टैंक, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर सकता है। ये ड्रोन युद्ध के मैदान में मंडराते रहते हैं और जैसे ही टारगेट मिलता है, वो उस पर हमला कर देते हैं। वहीं यूक्रेन ने इसका जवाब दिया स्विच ब्लेड ड्रोन से, जिसे अमेरिका से सप्लाई किया गया था। ये ड्रोन भी बेहद सटीक हैं और दुश्मन की बड़ी से बड़ी टारगेट को पलक झपकते ही नष्ट कर सकते हैं। इस युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे कम लागत वाले ड्रोन भी करोड़ों की डिफेंस सिस्टम को मात दे सकते हैं। मध्य पूर्व का अनुभव, सस्ते ड्रोन, भारी तबाही। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के अलावा मध्य पूर्व में भी इन ड्रोन का जमकर इस्तेमाल हुआ है। इजरायल ने अपने हरोब ड्रोन का इस्तेमाल कर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले किए। ये ड्रोन 23 किलो का वारहेड ले जाने में सक्षम है और दुश्मन के किसी भी ठिकाने पर अचूक वार कर सकते हैं। वहीं ईरान के शाह 136 ड्रोन ने भी पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ये ड्रोन सस्ते होते हैं और बड़ी मात्रा में तैयार किए जा सकते हैं। रूस ने इनका इस्तेमाल यूक्रेन में किया और साबित कर दिया कि सस्ते ड्रोन भी बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। भारत की ड्रोन शक्ति, आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम। अब सवाल ये उठता है कि भारत इन सब से कहां खड़ा है? क्या भारत भी इन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है? जवाब है हां, और बड़े पैमाने पर। भारत ने भी इन तकनीकों को गंभीरता से लिया है और अपनी ड्रोन शक्ति को मजबूत कर रहा है। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन, जो पहले से ही भारत की सेना का हिस्सा है, 500 किलोमीटर की दूरी तक उड़ सकता है और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है। इसी कड़ी में 2024 में भारत ने नागस्त्र एक नामक ड्रोन को भी अपने बेड़े में शामिल किया, जो 15 किलोमीटर की रेंज तक उड़ सकता है और 1 किलो का वारहेड ले जा सकता है। खास बात यह है कि ये ड्रोन पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि भारत चीन बॉर्डर। ड्रोन झुंड, भविष्य की जंग का नया रूप। एक और दिलचस्प पहलू है ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी यानी ड्रोन का झुंड। ये ड्रोन अकेले नहीं,
बल्कि झुंड में उड़ते हैं और एक साथ कई टारगेट को निशाना बनाते हैं। 2021 में भारतीय सेना ने 75 ड्रोन के झुंड का परीक्षण किया, जिसने 50 किलोमीटर की दूरी तक जाकर एक साथ हमला किया। 2023 तक न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज ने 100 ड्रोन का एक और उन्नत सिस्टम तैयार किया, जिसे युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये ड्रोन एआई तकनीक से लैस हैं, जो खुद से दुश्मन को पहचान सकते हैं और उस पर हमला कर सकते हैं। एआई और स्वार्म ड्रोन, खेल का नया नियम। अब आने वाले समय में सिर्फ ड्रोन नहीं, बल्कि ड्रिवन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले ड्रोन युद्ध के मैदान पर कब्जा जमाने वाले हैं। एआई से चलने वाले ये ड्रोन खुद से ही दुश्मन के ठिकाने पहचान सकते हैं, उनके खिलाफ रणनीति बना सकते हैं और हमला कर सकते हैं। इसके लिए ये ड्रोन आवाज और सेंसर का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूक्रेन में किया जा रहा है। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज भी इस दिशा में काम कर रही है और 150 किलो का एक नया स्टील्थ ड्रोन तैयार कर रही है, जो 900 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में जाकर 9 घंटे तक मंडराने की क्षमता रखता है। इसका उद्देश्य है दुश्मन के ठिकानों को एकदम चुपचाप ढूंढकर उन्हें तहस-नहस करना। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम। भारत के लिए ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 2023 से 24 में भारत ने अपने डिफेंस प्रोडक्शन में 1.27 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड हासिल की, जो पिछले दशक की तुलना में 174% की वृद्धि है। भारत अब अपनी 65% डिफेंस आवश्यकताओं को खुद ही पूरा कर रहा है, जो पहले 70% विदेश से आयात होती थीं। इस बदलाव का एक बड़ा हिस्सा है IDEX, समर्थ्या और सृजन जैसी सरकारी योजनाएं, जो स्टार्टअप्स और छोटे-मोटे उद्योगों को रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। 14,000 से ज्यादा रक्षा उपकरणों का स्थानीयकरण हो चुका है और इसका बड़ा श्रेय भारत के स्टार्टअप्स और MSMEs को जाता है। भविष्य की दिशा, चुनौतियां और संभावनाएं। हालांकि ये सफर आसान नहीं है। भारत को अब भी उन देशों से मुकाबला करना है जो बेहद सस्ते ड्रोन बना रहे हैं, जैसे कि रूस और ईरान। भारतीय कंपनियों को अपनी तकनीक में और सुधार लाने की जरूरत है, ताकि वे इस प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। लेकिन जिस रफ्तार से भारत